देश को आर्मी शासन की सख्त जरूरत है 10 साल के लिए। पार्टियां हमारे यहाँ दल नहीं है, दलदल बन गई है। 5-10 साल इनको नेताओं की जो ना क्लासें लगनी बहुत जरूरी आर्मी के थ्रू। हमारे यहाँ एमपी का चुनाव लड़ने में 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तक चुनाव में पैसे की इन्वॉल्वमेंट रहेगी जब तक नेता भ्रष्टाचार करेंगे। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। 5 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और अब उसके जो तारीख है वो बेहद नज़दीक आ चुके हैं। अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने ही वाले हैं, लेकिन अब चुनाव से कुछ दिन पहले वहां के मुख्यमंत्री, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उन पे एक बेहद गंभीर आरोप लगे। जी हाँ, 508 करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप है उन पे। महादेव बेटिंग ऐप का ये पूरा मामला है और जो सवाल खड़े होते हैं वो ये कि चुनाव से कुछ समय पहले ईडी वहाँ पे कैसे एक्टिव हो गई, और एक्टिव हुई तो हुई, साथ ही साथ इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है 508 करोड़ घूस लेने का। और साथ ही साथ जो स्मृति ईरानी है, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज कहा है कि भूपेश बघेल जो हैं उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 508 करोड़ रुपए घूस लिए है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने भी कटाक्ष के तौर पे उनको कहा है कि यहाँ के मुख्यमंत्री घूस लेते हैं। तो अब लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या ये सच में ईडी का मामला है जो जांच का विषय है, या फिर चुनाव से पहले ये चुनाव से प्रेरित है, राजनीतिक प्रेरित क्या है ये। तो लोगों से बात करते हो, जानते हैं उनकी राय। सर, आपको क्या लगता है, ये चुनाव राजनीति से प्रेरित मामला है या फिर ईडी जो है वो सही जांच कर रही है? देखिए, कल भी मेरे ख्याल से एक जगह दिल्ली में ही 93 करोड़ रुपए मिले ना एक मंत्री के पास। देखो, इनका क्या करना चाहिए नेताओं का, इनको ईडी वीडी नहीं, इनके जब सिद्ध हो जाए ना जांच वाच होके, इनको जो ना जैसे सुबह नाश्ते में 50 की गड्डी खिलाओ, दोपहर में 100 की और शाम को 500 की डिनर में, और इनको रोटी मत दो, इनके परिवार को भी, क्योंकि ये परिवार के लिए ही पैसे कमाते हैं ना। तो इनके सारे परिवार को इनका खाना पीना बंद करके इनको सुबह 100 की गड्डी, दिन में 200 की गड्डी, और शाम को 500 की गड्डी इनके हलक में ठोको। और जब सरकार ऐसा करेगी तो ये सब ठीक हो जाएंगे, और ये ज़रूरी है। और ये चुनी हुई सरकार नहीं कर सकती, ये आर्मी शासन कर सकता है। इस देश को आर्मी शासन की सख्त ज़रूरत है 10 साल के लिए, ठीक है। ये जितनी बंदरबाट चल रही, मुफ्त की रेवड़ियाँ, ये सब बंद करो और इस देश को 10 साल आर्मी के हवाले कर दो। और 10 साल में आर्मी जिस पे भी आरोप लगे, जैसे ही सिद्ध हो, उसे रोटी पानी बंद करो, जेल में नहीं डालो। उसको सुबह नाश्ते में 100 की गड्डी, दिन में 200 की गड्डी, शाम को 500 की गड्डी उसके अलग में उतारो। अभी म्यांमार की जो हालत है, म्यांमार के साथ श्रीलंका, बांग्लादेश, कई ऐसे हमारे पड़ोसी ही देश है जहाँ पे जो मिलिट्री है उन्होंने वहाँ पे कब्जा किया सरकार पे, और उसके बाद क्या हालात है हमारे पड़ोसी देशों के, आप देख सकते हैं। तो आप जो ये कह रहे हैं कि मतलब कि अब जो मिलिट्री को शासन में आना चाहिए, तो ये कितना सफल हो पाए? सारी पार्टियों के शासन हमने देख लिए। पार्टियां हमारे यहाँ दल नहीं है, दलदल बन गई है। अब इनको ना कुछ दिन आर्मी से दलदल हो गए, इसीलिए तो कमल खिल रहा है। अब इनको क्या है ना, 5-10 साल इनको नेताओं की जो ना क्लासें लगनी बहुत ज़रूरी आर्मी के थ्रू। इनकी पहले कुटाई हो, ठीक है, इनकी अच्छी तरह नेताओं की कुटाई हो। पहले तो चुनाव लड़ने से पहले शर्त होनी चाहिए कि इनकी कुटाई हो जम के, इनको कुटाई क्यों हो, सबकी होनी चाहिए हो, ताकि आगे अपराध ना करे, घोटाले ना करे। मोदी जी को भी कुटाई करवाओगे? पीट के चुनाव देने चाहिए। देखिए, जो भी है, मैं तो नेता तो वो भी होनी चाहिए। जो भी भ्रष्टाचारी है पहले उसकी कुटाई करो, जनता के बीच में खड़ा करके। अदालत पे मुकदमा चलने से हल नहीं होता। जब इनकी पब्लिकली ठुकाई होगी, जब ये लोग अपराध करने से, घोटाले करने से बाज आएंगे। आप ये मिडिल ईस्ट जो इस्लामिक कंट्रीज, आप जो उपाय बता रहे हो, तो वैसे उपाय हैं जो कट्टरपंथी देश होते हैं, उस तरीके के उपाय बता नहीं करते ना लोग। तो आपको लगता है वो जो कट्टरपंथी देश है वो सही है? देखिए, ऐसा है ना, जब यहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम मिल गई, जिसे देखो साला किसी पे 100 करोड़ मिल रहा है, किसी पे 500 करोड़ मिल रहा है, तो कुछ तो एक साला किसी का जमीर ही नहीं बचा क्या देश में। इसका उपाय ये भी तो हो सकता है कि आप जो जुडिशरी है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, जजेस की नियुक्तियां करें, जजेस की नियुक्तियां। कौन सा मतलब इंडिपेंडेंट, किसी कोई बोर्ड बना हुआ है क्या जहाँ से जज आते हैं पेपर दे के पास? कॉलेजियम तो बनाए। कॉलेजियम का क्या मतलब है? आप इंटर मतलब नेशनल लेवल पे बोर्ड बनाओ ना, जैसे डॉक्टरों का बड़ा, इंजीनियर की नीट की परीक्षा होती, इनकी भी लो। क्या मतलब है कॉलेजियम कि अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने दे, हैं कि हम बन गए, अब हमारा भतीजा बनेगा, अब हमारा मामा का लौंडा बनेगा, अब फूफी का लौंडा वकालत कर लिया, वो बनेगा। ये क्या मतलब है?
कोलिजम। आपको लगता है कि जो जब एक चपरासी भी बोर्ड से पेपर दे के आ रहा है तो जज को क्या तकलीफ है? वो तो और ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनको तो और ज़्यादा टेस्ट देने चाहिए, उनके तो डबल तिबल होने चाहिए, 4-4 राउंड के होने चाहिए। ये तो बहुत जिम्मेदारी वाली चीज़ है न्यायपालिका। चित्र होता है वहाँ, ऐसा हो नहीं सकता कि मिलिट्री की सत्ता हाथ में दे दी जाए, ऐसा होता ही नहीं है। लोकतंत्र जहाँ भी होगा ऐसा नहीं होगा। अब जैसे जिनपिंग जैसा चाहो तो अलग बात है, चाइना जैसा चाहो। मोदी जी जिनपिंग बनना चाह रहे हैं, बस जिनपिंग बनना चाह रहे हैं, और नहीं है तो ये इलेक्शन होने के बाद देख लेना, ये इलेक्शन आगे की ख़त्म करने के मूड में है। तो आपको लगता है इलेक्शन खत्म हो जाएगा? नहीं, जब अगर मान लीजिए वो इस तरह से मतलब वैसे चुनाव तो चाइना में भी और रशिया में भी होते हैं। इजराइल में जैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट वो लाए थे नेतन्याहू, वैसा ही ये लेके आ रहे कि साहब कैसे ही सुप्रीम कोर्ट हमारे अंडर में काम करेगी, हम जो कहेंगे उसको जिस तरह से हम बताएंगे उस तरह से न्याय मिलेगा। आपको लगता है फांसीवाद बढ़ गया है इस सरकार में? तो आप समझिएगा, नहीं तो अब कल वहाँ पकड़े गए इनके जो ईडी चिल्ला रहे थे, वो सही दंड मिला उनको वहाँ। तो ईडी भी तो पकड़ी गई है अभी 15 लाख घूस लेते हुए राजस्थान में। पहले 5 करोड़ का पकड़ा गया था, अब 15 लाख का पकड़ा गया। तो ये अपने आप तभी लाइन में आएंगे, ऐसे नहीं आने वाले। अब ये बौखला गए हैं, परेशान हो गए हैं, कमल छाप परेशान हो रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि ये जो पूरा जो ये कार्रवाई जो हो रही है ये राजनीति से प्रेरित है? डेफिनेटली राजनीति से प्रेरित नहीं और क्या है। लेकिन कांग्रेस भी सरकार में जब थी तो उन्होंने भी कई ऐसे देखिएगा, थोड़ा बहुत तो किया जाए, नमक आटा में नमक डाल के तो खाया ही जाता है, वो तो सब जगह चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नमक जितना आटा है उतना ही नमक मिक्स कर दो, ऐसा नहीं होता है। एक सवाल ये भी है कि जो भी सत्ता में रहता है उसको पता है आज न कल सत्ता जाने वाली है, तो इसलिए मतलब बच के चलने वाली उनकी कार्रवाई होती है। ईडी और सीबीआई की जो तो जांच तो हर कोई करवाते हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जो है जिस प्रकार से जांच करवाई है, ऐसा लग रहा है कि ये हमेशा सत्ता में रहने वाले, तो इस प्रकार से जो इनकी जांच देखी जा रही है। बता रहे उनके वक्त जो कह रहे कि अब नहीं सब जाने वाले, अब तो हमेशा हम ही रहेंगे सत्ता में। देखिए इसमें कारण क्या है, जो अपराध हो रहा है, नेता लोग जो पैसे कमाते हैं, उसका कारण है हमारे यहाँ एमपी का चुनाव लड़ने में 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 10 करोड़ रुपए के लिए वो आगे 10, 50, 60, 100 करोड़ रुपए कमाता है, ठीक है। और आजकल तो टिकट ही 20-20, 25-25 करोड़ रुपए में मिलते हैं पॉलिटिकल पार्टियों के, आपको पता नहीं एमपी के, और एमएलओ के कम से कम 5-5, 7-7 करोड़ में मिलते हैं भाई साहब। मायावती बेका करती थी, आपको पता ही है, 3-4 करोड़ मांगती थी उस समय। सारे पॉलिटिकल पार्टी की बात करें या फिर मायावती की पार्टी की? जब साला इस मोबाइल से पैसा इधर से उधर जा सकता है तो इस मोबाइल से वोटिंग क्यों नहीं हो सकती? हाँ, तो पैसा खर्च नहीं होगा, पैसा खर्च नहीं होगा ना, जिसको जिस पार्टी को वोट डालना होगा डाल देगा। मतलब बिग बॉस का चुनाव करवा दें, बिग बॉस मोबाइल से वाली बात नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी नहीं, आधार से जुड़ेगा, आपका लिंक होगा सब कुछ, वोट तो कैसे गलत डाल देगा आदमी। अब आपको पता है इस दिल्ली में सर हैकेबल है सर, हैकेबल। सुनिए, इस दिल्ली में 70 लाख वोट ऐसी हैं जिनकी दूसरे स्टेट में भी वोट है, वो वहाँ भी एमएलए की वोट डालता है एमपी की, और यहाँ भी डालता है, डबल डालते हैं। ये तो चुनाव आयोग का काम है कि इसको ट्रांसपेरेंट किया जाए। लोग वैसे बनाए ना सिस्टम, ओटीपी आएगा ना, तो काहे को तुम इधर बूथ बना रहे हो, ये बना रहे हो? सीधा भाई अपने मोबाइल से डाल दो वोट, आधार लिंक करके। कैसे डल जाएगी डबल? पैसा भी खर्च नहीं होगा, सही कह रहा हूँ मैं। और एजुकेशन लेने की और ज़रूरत पड़ेगी, और 1 डिग्री ले तब समझ में आएगा, तो घूसा मार दे। नहीं, देखिए जब तक चुनाव में पैसे की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, जब तक नेता भ्रष्टाचार करेंगे, अभी ईमानदार आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता इस देश में। आप सोचते हो ना कि किसी के पास पैसे नहीं और सबको राइट दे दिया चुनाव लड़ने का, आप लड़के दिखा दो भाई साहब, घर बिक जाएगा आपका। हाँ, शाम को वोटर खड़े मिलेंगे, लाओ जी पेटियाँ दो दारू की, और खाना कहाँ है, मुर्गे कहाँ हैं? आपको पता है जब पहले गांव के प्रधान के चुनाव, अब से 25-30 साल पहले 1 रुपया खर्च नहीं होता था, उठ बैठ बस चाय पानी होती थी। आज वहाँ भी जो है ना, जब से ये गांव पैसा जाने लगा, तब से वहाँ भी 5-5 लाख रुपए प्रधानों के चुनाव में लग जाते हैं भाई साहब। मतलब अब जो करप्शन है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, ये कहीं ना कहीं अब एक्सेप्ट हो चुकी है सोसाइटी में। करप्शन को हमने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है कि ये होते रहेंगे, क्योंकि जब लोगों से आप बात करते हैं तो एक तरह से दिखता है कि लोग कहते हैं ये तो हर जगह हो रहा है, हमारे देश में आज से नहीं पहले भी होता था, और आज भी हो रहा है और कल भी होगा। तो एक तरह से सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया करप्शन को।
तो अब देखते हैं कि ये समाज कब बदलता है और साथ ही साथ चुनाव में जिस प्रकार से पैसे का इस्तेमाल होता है या फिर गलत तरीके से बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है चुनाव में, तो वो कम होता है कि नहीं होता, सीधे ख़त्म तो नहीं हो सकता तुरंत, लेकिन कितना कम होता है ज़्यादा होता है, ये उस समय चुनाव आयोग पे और जो मौजूदा सरकार होती है उस पर निर्भर करता है। तो देखते हैं आने वाले चुनाव में क्या होता है, क्योंकि इस बार जिस प्रकार से भूपेश बघेल अभी जाँच के घेरे में आ गए हैं, 2 सवाल खड़े होते हैं। एक तो चुनाव से तुरंत पहले किस प्रकार से ईडी एक्टिव हुई है और उन पे जो सवाल खड़े हो रहे हैं, एक तो ये, और दूसरी चीज़ कि क्या उनके इमेज को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, भूपेश बघेल की इमेज को। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।